636 सीई में यरमूक के बाद बाइजेंटाइन फील्ड आर्मी सीरिया में टूट चुकी थी और 637 सीई तक मुस्लिम फौज ने मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा मजबूत कर लिया था। लेकिन जेरूसलम, जो उस वक्त इलिया के नाम से मशहूर था, अब भी बाइजेंटाइन कंट्रोल में था। ये शहर सिर्फ सियासी मरकज़ नहीं बल्कि मजहबी अहमियत भी रखता था, इसलिए इसका मुहासरा एहतियात के साथ किया गया। मुस्लिम लश्कर ने शहर को घेरा लेकिन सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि मकसद तबाही नहीं बल्कि सियासी इंतकाल था। अंदर शहर के बाइजेंटाइन रहनुमा और पेट्रियार्क सफ्रोनियस ने फैसला किया कि वो सिर्फ कैलिफ उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के सामने ही शहर हवाले करेंगे। इस तलब ने सियासी पहलू को और गहरा कर दिया। मदीना में जब खबर पहुंची तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने खुद सफ़र करने का फैसला किया। वो किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि सादगी के साथ रवाना हुए, और जब वो जेरूसलम के करीब पहुंचे तो ये सिर्फ एक शहर का मुहासरा नहीं था बल्कि तारीख के नए बाब का आगाज था। बज़ंतीनी रहनुमाओं ने शर्त रखी कि वो सिर्फ उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ही शहर हवाले करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सादगी के साथ मदीना से रवाना हुए और शहर के बाहर उनका इस्तकबाल किया गया। दरवाज़ों के सामने पैट्रियार्क ने अमन के साथ चाबियां पेश की और सियासी इंतकाल का लम्हा मुकम्मल हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर में पैदल दाखिल होते हुए कुदरत का इजहार नहीं बल्कि इंसाफ का पैगाम दिया। चर्च के अंदर नमाज की दावत को इसलिए इनकार किया ताकि मुस्तकबिल में किसी को हक से महरूम न किया जाए। इसके बाद लिखा गया मुआहिदा जान और माल और इबादत की हिफाजत की जमानत बना, और इस तरह यरूशलेम पुरअमन तरीके से नए निज़ाम के ज़ेर आ गया। अल्लाहु अकबर। यरूशलेम अब नई हुकूमत के ज़ेर था, लेकिन शहर में सुकून और निज़ाम बरकरार रखा गया। उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले एक लिखित मुआहिदा तय करवाया, जिसमें शहर के रहने वालों की जान और माल की हिफाजत की जमानत दी गई। चर्चेज और उनके मुक़द्दस मकामात को महफूज रखने का वादा किया गया और किसी पर दीन कबूल करने का जोर नहीं डाला गया। मजहबी आज़ादी को कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया। जिजिया का निज़ाम हिफाजत और जिम्मेदारी के बदले में मुकर्रर हुआ। मुस्लिम फौज शहर में इंतज़ामी तौर पर मौजूद रही ताकि अमन कायम रहे, और इस तरह यरूशलेम में सियासी इंतकाल तलवार से ज़्यादा कानून और इंसाफ के ज़रिए मुकम्मल हुआ। अल्लाहु अकबर। उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने शहर को सिर्फ लश्करी कब्जे तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे एक मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम में तब्दील किया। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु को सीरिया की जिम्मेदारी दी गई और लश्करी और सिविल इख्तियारात वाज़ेह तौर पर अलग किए गए। फ़ौज का काम हिफाजत और सरहदों की निगरानी था, जबकि काजी और अफसर शहरी मामलात और फैसले संभालते थे। जिजिया और खराज का रिकॉर्ड लिखित तौर पर तैयार किया गया ताकि कोई बेइंसाफ़ी न हो। हर इलाके की खबर मदीना तक पहुंचती थी और हर जिम्मेदार अपने हिसाब का जवाबदेह था। इस तरह उमर रदियल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि इस्लामी हुकूमत तलवार से ज़्यादा कानून, इंसाफ और जिम्मेदारी पर कायम होती है, और सीरिया धीरे धीरे एक मुस्तहकम सूबा बन गया।